मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक की तैयारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए ख़ारजा सर जोड़कर बैठेंगे। तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अलग अलग मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया गया। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है, मगर पसे पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मंसूबा बंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फौजियों की आमद की बेसब्री से मुंतजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, ईंधन की बचत और किफायतशारी के इक़दामात का जायजा। वज़ीर आज़म का कहना था हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। जिस कदर मुमकिन हो सका 3 हफ्तों के दौरान अवाम को रिलीफ दिया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। लंदन के लिए PIA की परवाजों की बहाली की तकरीब बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली ने इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना था लंदन के लिए PIA परवाजों की बहाली खुश आइंद है। कराची से भी जल्द परवाजें शुरू होनी चाहिए। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज तबाही या शदीद नुकसान के शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टेक्टिकल हथियार मौजूद हैं। सैन डियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाज़ों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मैरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। ईरान में जमीनी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान में मुमकिन जमीनी ऑपरेशन मुकम्मल फौजी अलगार नहीं होगी। ईरान में जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। अमरीकी अहलकार के मुताबिक ज़ेर गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी और इसराइली हमलों से महफूज रखने के लिए ईरानी फौज ने अपना हेडक्वार्टर मोबाइल यूनिट्स में तब्दील कर दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है जंग के दौरान कमांड सेंटर्स पर हमलों के बाद ईरानी फौज ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इसराइली फौज के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान के कई अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका भर में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से मुजाहरे। मिनीसोटा में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का एहतजाजी रैली से खिताब। सदर ट्रंप पर बरस पड़े, कहा अमरीकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक, कई 100 जख्मी हो चुके। अमरीका इसराइल ने मिलकर ईरान में स्कूलों में बमबारी की। ईरान में 2,000 से ज्यादा शहरी जान की बाजी हार चुके। नेतन्याहू जंग खत्म करो, इसराइली सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद का इसराइल भर में एहतजाज। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज किया गया। तल अबीब में 5 और हिफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद।
जसीम पर मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया। अलमना टीवी के अली शुएब, एक और चैनल के रिपोर्टर फातिमा फतूनी और उनके कैमरामैन भाई शहीद हो गए। इसराइल ने जनूबी लबनान में 42 मकामात पर फजाई हमले और गोलाबारी की। दी जहरानी पर हमले में 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को आज नहीं तो कल जेल जाना पड़ेगा। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन नेतन्याहू की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री सामने ले आए। कहते हैं ये मवाद नेतन्याहू को जेल में डाल सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तहाइफ लेकर असलहे के ताजरों को फ़ायदा पहुंचाया। नेतन्याहू ने अपने और बीवी के नाम पर असलहे के ताजरों से कीमती तहाइफ लिए। नेतन्याहू से पुलिस तहकीकात की वीडियो लीक, कीमती तहाइफ लेने का एतराफ़ किया। करप्शन का भांडा फूटने पर वीडियो में नेतन्याहू के इंक्वायरी अफसरान को धमकियां। बार बार सवाल के बावजूद नेतन्याहू दोस्तों का नाम बताने से गुरेज करता रहा। वजारत उज़्मा से हटने के बाद नेतन्याहू बुढ़ापा जेल में गुजारेगा। बरतानिया में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 5 लाख से ज़ायद अफराद का लंदन में नफरत के खिलाफ मार्च। हाइड पार्क से शुरू होने वाले मार्च के शुरुका का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने जलसा। मुजाहिरीन ने इलॉन मस्क और बरतानवी नस्ल परस्त रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स, ईरान के परचम, आयतुल्लाह खामनाई और मुज्तबा खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। PSO का पेट्रोल बरदार जहाज कराची पहुंच गया। PNSC का जहाज MT खैरपुर 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर कराची पहुंचा। पेट्रोल कार्गो की आमद से मुल्क की फराहमी में मुस्तहकम होगी। PSO ने मुताल्लिका हुकाम को पेट्रोल कार्गो की आमद से आगाह कर दिया। PSL 11 में आज रिवायती हरीफ कराची और लाहौर टकराएंगे। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स, जबकि लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन की शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वाज़े बरतरी हासिल है। 22 में से 14 मैच जीते। संडे बनेगा क्रिकेट के दीवानों का फन डे। पहले मैच में 2:30 बजे कोटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन टकराएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के अपने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। रावलपिंडीज के खिलाफ 215 रन का बड़ा हदफ हासिल करके इवेंट का फातिहाना आगाज किया। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। जोश फिलिप की 50, समीर मिन्हास के जारहाना 25 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 171 रन बनाए। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम को ये क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हाँ। ये जो मैच हुआ है ना 214 पे 218 रन बने, ये चीज़ हमें चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। और अभी तक टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच, सबसे अच्छा मैच ये हुआ है। पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेले हैं। जैसे समद ने 11 बॉलों पे 33 किया, ब्रेजवेल ने जैसे 15 बॉलों पे 17 बॉलों पे 35 किया। बड़े इंपॉर्टेंट नॉक था। पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज का मैच बहुत अच्छा हुआ। हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स का इजहार ख्याल। बासित अली कहते हैं कौमी टीम को भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच जीत गए। शो में मुस्तफ़ा चौधरी बने मोहम्मद रिजवान, गुस्से का इजहार भी किया। शुरका ने कराची किंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमान थे नामवर अदाकार इमाद इरफानी। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, बिहाड़ी, खानेवाल, टुबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोदा, झेलम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कर्क, कोहाट, लकी मरवत, बनू, मलाकंड, सवात, मर्दान, डियाई खान और लोअरदीर में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया।
अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दाईं आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशानदही, उनकी आंख में फ्लैशेस और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज जश्न डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिबी मुआयने का मशवरा दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मन्नूगोट से फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द आसिम कलमती बलोच गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 2023 में आसिम कलमती का कदम BLA में शामिल हुआ और कमांडर तारिक उर्फ सूफी का साथी रहा। तारिक सूफी की हलाकत के बाद दहशतगर्द आसिम कलमती ईरान के इलाके रहमदान में रुपोश रहा। बन्नू के इलाके वरश्मी कला मंडान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में एक के बाद एक स्कैंडल। गायनी ऑपरेशन थिएटर में सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। महकमा सेहत ने सीनियर कंसल्टेंट्स और एक हेड नर्स को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहदा भी फौरी खत्म कर दिया गया। कराची में साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरे का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत मुशायरे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत दुनिया भर से शोराए कराम की शिरकत। मेहमान खुसूसी गवर्नर से निहाल हाशमी का कहना था अदब और सकाफत के फ़रोग के लिए ऐसे प्रोग्राम नहायत अहम हैं। मुशायरा शहर कायद की अदबी रिवायात की खूबसूरत अक्कास साबित हुआ। स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार लतीफ़ कपाडिया को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। लतीफ़ कपाडिया ने शीशे का आदमी, बारिश, बरज़ख, नादान नादिया, शिकस्त आरज़ू, फ़नूनी लतीफ़े में अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में लतीफ़ कपाडिया को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सैबालेंका ने मियामी ओपन टाइटल जीत लिया। फाइनल में सैबालेंका ने अमेरिका की कोको गॉफ को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। सैबालेंका ने पहला सेट जीतकर बरतरी हासिल की। दूसरे सेट में कोको गॉफ ने कमबैक किया। सैबालेंका ने तीसरा सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया।